मनुस्मृति के आधार पर तुम्हारे यादवों का मुंडन हुआ, पेशाब से उनको पवित्र किया गया। अखिलेश जी, आप क्या कर रहे हो? केवल आपको दलितों का वोट चाहिए, पिछड़ों का वोट चाहिए। अभी भी इसने गृह प्रवेश हुआ नए मकान का आजमगढ़ में, ब्राह्मण बुलाए। अरे तुमको ब्राह्मण नहीं, तुमको यादव बुलाने चाहिए थे, तुमको लोधी बुलाने चाहिए थे, तुमको पटेल बुलाने चाहिए थे, तुमको साक्य बुलाने चाहिए थे, तुमको लुहार बनाने चाहिए थे। लेकिन अच्छा हुआ कि आजमगढ़ के ब्राह्मणों ने आपके यहाँ आने वाले ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया। अरे अखिलेश जी, आपको कब अकल आएगी? आपके बंगला को गौमूत्र से, गंगा से धोया गया, आपको टोंटी चोर कहा गया, राणा प्रताप की मूर्ति को धोया गया, मंदिर को धोया गया। आपके लोगों की जो हालत है वो तुमने बना दी है। आपके लोगों का जो मनोबल है वो तुम तोड़ रहे हो। जो झूठा पीडीए बना लिया, पिछड़ों पर जुल्म हो रहा है, तुम चुप हो। दलितों पर जुल्म हो रहा है, तुम चुप हो। अल्पसंख्यक को मॉब लॉन्चिंग हो रही है, तुम चुप हो। दलितों की बारात रोकी जा रही है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हर स्कूल में, हर गांव में जुल्म हो रहा है। आपने पीडीए बना लिया। अरे पीडीए क्या कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। पीडीए केवल इसलिए कि पिछड़ा भी वोट दे, दलित भी वोट दे। अरे वो यादवों का संघर्ष नहीं करेंगे जो यादव इनसे चिपके हुए हैं। कल उनका सर मुड़ा, मूत्र छिड़का गया, लेकिन यादवों को इग्नोर करके 5 ब्राह्मण बुला लिए। यादव छोटे हो गए, फिर ब्राह्मण ऊंचा हो गया। यादवों ने सारे देश में लगाया कि ब्राह्मणों का गांव में आना वर्जित है, ब्राह्मण के द्वारा कोई संस्कार नहीं चलाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने साबित कर दिया कि वो यादवों की बात नहीं मानेंगे। यादवों, तुमसे उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल इतना लेना देना है कि वोट डालो समाजवादी पार्टी के डिब्बा में। तुम्हारी पिटाई हो, तुम्हारा चुट्टा काटा जाए, कोई मतलब नहीं है। ये यादवों के ऊपर जुल्म हुआ, यादवों की पिटाई हुई, यादवों के बाल मुड़े गए, यादव लोग जेल गए। गगन यादव कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया था। 19 लोगों पर कड़ी धाराओं में उनको दबोचा गया। आपने कह दिया कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, केवल यादवों के वोट लेने के लिए लेना देना है, दलितों के वोट लेने का लेना देना है, अल्पसंख्यक लोगों का लेना देना है। मुसलमानों के बड़े नेताओं को तारकेट करके मारा जा रहा है। अतीक अहमद को मार दिया गया। कुंभ में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी। आप गंगा में डुबकी लगाकर ये साबित करने लगे कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। आपने उन मुसलमानों के लिए क्या आंदोलन किया? आपकी पार्टी ने क्या पीडीए के लिए आपने आंदोलन किया? क्या पिछड़े लोगों के लिए आपने आंदोलन किया? मध्य प्रदेश में लोधी जाति के व्यक्ति को मल खिलाया गया जो पिछड़ा वर्ग में आता है। यादवों के बाल काटे गए। पाल लड़की के साथ बलात्कार हुआ कौशाम्बी में। आप चुपचाप बैठेंगे, लेकिन आप वोट लेने के लिए पीडीए बनाएंगे। पीडीए बनाने से कुछ नहीं होगा। आप सड़कों पर आइए समाजवादी पार्टी के लिए। आप पीडीए बनाकर समाज को धोखा दे रहे हो। पिछले साल जो तुम्हारी सीट जो 37 आई, वो तुम्हारी अपनी नहीं है, वो सीटें पीडीए की हैं। पिछड़ों ने वोट दिया, दलितों ने वोट दिया, वो तुम्हारे मुगालते में आ गए, वो भावनाओं में बह गए, इमोशनल हो गए कि आदमी, इसकी पार्टी संविधान लेके घर घर आ रही है। उसमें जाटव और चमार भी पगला गए, उसमें ढेर सारे पिछड़े वर्ग के लोग पगला गए कि भाई मनुस्मृति लागू नहीं होगी, अब तो संविधान लागू होगा। लेकिन मनुस्मृति चल रही है, संविधान लेके तुम घूमे। मनुस्मृति के आधार पर तुम्हारे यादवों का मुंडन हुआ, पेशाब से उनको पवित्र किया गया। अखिलेश जी, आप क्या कर रहे हो?
केवल आपको दलितों का वोट चाहिए, पिछड़ों का वोट चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहे हो। मैं तो जब जानूंगा कि जो यहाँ 20% मुसलमान है उसके लिए कह दोगे कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तुम लोग 10% वाले, तुम लोग, तुम्हारे घर के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हो। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा, अरे तुम जागो, तुम्हारा अतीक अहमद मार दिया गया, तुम्हारा आजम खां जेल में पड़ा है, उसके लिए अखिलेश ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। जो मुस्लिम लोग हैं, जो साक्य लोग हैं, जो बौद्ध लोग हैं, जो SC और ST के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, ये अभी भी इसने गृह प्रवेश हुआ नए मकान का आजमगढ़ में, ब्राह्मण बुलाए। अरे तुमको ब्राह्मण नहीं, तुमको यादव बुलाने चाहिए थे, तुमको लोधी बुलाने चाहिए थे, तुमको पटेल बुलाने चाहिए थे, तुमको साक्य बुलाने चाहिए थे, तुमको लोहार बनाने चाहिए थे। लेकिन अच्छा हुआ कि आजमगढ़ के ब्राह्मणों ने आपके यहाँ आने वाले ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया। अरे अखिलेश जी, आपको कब अकल आएगी? आपके बंगला को गौमूत्र से, गंगा से धोया गया, आपको टोंटी चोर कहा गया, राणा प्रताप की मूर्ति को धोया गया, मंदिर को धोया गया। आपके लोगों की जो हालत है वो तुमने बना दी है, आपके लोगों का जो मनोबल है वो तुम तोड़ रहे हो। मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जाति को चक्कर छोड़कर जो संविधान की रक्षा करे, जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करे, जो मनुवाद का विरोध करे, उन लोगों का साथ देना। लेकिन यहाँ जातिवाद इतना भयंकर है, चाहे जाति का आदमी जुल्म करे, चाहे जुल्म करने वालों के साथ रहे, लेकिन वोट वहीं पर दोगे। आपको बता दें, बहन मायावती के शासन में किसी भी पिछड़े पर जुल्म नहीं हुआ, किसी भी दलित पर जुल्म नहीं हुआ, किसी पर अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि बहन मायावती पूरी तरह से संविधान में, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे में, इस देश के लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा आस्था रखती हैं तो बहन मायावती है। तुमने ये जो झूठा PDA बना लिया, पिछड़ों पर जुल्म हो रहा है तुम चुप हो, दलितों पर जुल्म हो रहा है तुम चुप हो, अल्पसंख्यक को मॉब लॉन्चिंग हो रही है तुम चुप हो, दलितों की बारात रोकी जा रही है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हर स्कूल में, हर गांव में जुल्म हो रहा है, आपने PDA बना लिया। अरे PDA क्या कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। PDA केवल इसलिए कि पिछड़ा भी वोट दे, दलित भी वोट दे, आपका अल्पसंख्यक भी वोट दे, मुझे और मेरे परिवार को हमेशा MP बनाते रहे ये मुस्लिम लोग। हमेशा हम कहते हैं तुम घोषणा कर दो कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम लोग, पूरे देश के बहुसंख्यक लोग, हम उस मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा साथ देंगे, लेकिन वो तुम बना नहीं सकते, क्योंकि 2-2 बार मुख्यमंत्री बनने का मज़ा ले चुके हो, चस्का ले चुके हो, ग्लैमर देख चुके हो। तुम नहीं चाहते, तुमको मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन तुमको मुस्लिम का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तुमको पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन लोधे मुख्यमंत्री तुम देख नहीं सकते, साक्य मुख्यमंत्री तुम देख नहीं सकते, लोधी मंत्री तुम देख नहीं सकते, पटेल मंत्री तुम देख नहीं सकते। एक बार पटेल के लिए भी बोल दो, एक बार लोधी के लिए बोल दो, एक बार साक्य के लिए बोल दो। PDA बनाया। अबे PDA क्या है? PDA कुछ नहीं है, PDA एक धोखा है, PDA एक छलावा है। PDA से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ना तुम्हारा पिछड़ा से कोई लेना देना। यदि तुम्हें पिछड़ा से लेना देना होता तो पिछड़े लोगों को आप
अपने घर का गृह प्रवेश करने के लिए बुलाते, ब्राह्मणों को नहीं बुलाते। इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन पीढ़िए पर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, जघन्य घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके साथ तुम पीढ़िए के साथ नहीं आओगे। लेकिन तुम्हारे पीढ़िए को मैं हमेशा नंगा करता रहूंगा और उदाहरण के साथ नंगा करूंगा। आपके सेकंड नंबर का लाइन का आदमी आजम खां जेल चला गया। क्या तुमने कभी प्रदर्शन किया? तुम्हें तो अच्छा लगा कि अच्छा जेल में चला गया, अब वो ज़्यादा मेरी टांग खिंचाई नहीं करेगा, अच्छा जेल में चला गया। वो वरिष्ठ नेता था, तुम्हारे पिताजी के साथ का था, लेकिन तुमने उन पुराने सारे लोगों को अलग कर दिया जो लोग समाजवादी पार्टी में अपना वर्चस्व रखते थे। 2027 का जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मैं देश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से कहना चाहूँगा कि आप लोग पीडीए के मुगालते में मत आ जाना, चक्कर में मत आ जाना। सोचना कि आपका कितना साथ दिया है, कितना आपके लिए समाजवादी पार्टी ने आंदोलन छेड़ा है, कितना समाजवादी पार्टी ने आपके जुल्म के साथ में रहकर संघर्ष किया है। अरे वो यादवों का संघर्ष नहीं करेंगे जो यादव इनसे चिपके हुए हैं। कल उनका सर मुड़ा, मूत्र छिड़का गया, लेकिन यादवों को इग्नोर करके 5 ब्राह्मण बुला लिए। यादव छोटे हो गए, फिर ब्राह्मण ऊंचा हो गया। यादवों ने सारे देश में लगाया कि ब्राह्मणों का गांव में आना वर्जित है, ब्राह्मण के द्वारा कोई संस्कार नहीं चलाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने साबित कर दिया वो यादवों की बात नहीं मानेंगे। यादवों, तुमसे उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल इतना लेना देना है कि वोट डालो समाजवादी पार्टी के डिब्बा में। तुम्हारी पिटाई हो, तुम्हारा चुट्टा काटा जाए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आने वाले समय में 2027 को आपको सावधान रहना है। नमो बुद्धाय, जय अर्जक, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय।